बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट ई हम कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में, या आप उर्दू लिखते हैं या आप इंग्लिश लिखते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था 4 लाइन की नोटबुक ले लें। तो 4 लाइन की नोटबुक में मैंने आपको बताया था सबसे पहले ओ सीखना। ओ सीखोगे तो आपके पास बहुत सारे अल्फाज आते हैं। तो बच्चे फिर क्वेश्चन करते हैं कि सर ओ से हम ई कैसे बनाते हैं या ई कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपके पास ओ है, यहाँ पे मैंने लाइन लगाई और थोड़ी सी यहाँ पे मिटा दिया, तो ये आपके पास किताब वाली ई आ गई। अगर आप इस पैटर्न पे इसी तरीके पे आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल इंशाल्लाह किताब वाली ई सिखाऊंगा। तो आते हैं 4 लाइन की तरफ। 4 लाइन की नोटबुक आपके पास अवेलेबल है, ऑलरेडी आपने ली होगी। तो 4 लाइन में आप ई कैसे लिखेंगे, ये आपके पास 4 लाइन है। आपने चूंकि स्मॉल एबीसी हम ये इस ग्राउंड पे लिखते हैं, तो ग्राउंड में ये आपके पास 2 लाइनें हैं। 2 लाइनों के दरमियान बिल्कुल अपनी लाइन खींचनी है। ये लाइन आपने खींच ली। अब आपने इधर नहीं आना, आपने ऊपर जाना है। ये देखो आपने ऐसे आना है, ऐसे। और आपने इसको यहाँ पे भी स्टॉप भी नहीं करना, आपने इसको यहाँ पे नहीं भी लेके जाना। आपने अगर लिखना है तो आप देखो गोलाई में, देखो ये गोल। अब अगर आप इसको मिलाते हो तो मिला, ये आपके पास गोल सर्कल बन गया। तो दोबारा देखें आपने ई को कैसे लिखना है। 4 लाइनें आपके पास अवेलेबल हैं। 4 लाइनों में दरमियान वाली जो लाइन है इसको भी आधा करो। इसको मैंने आधा कर दिया और बिल्कुल ये देखो ऊपर जाओ ऐसे और फिर नीचे आओ, और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर ऐसे बनता है। थोड़ा सा आप इस लाइन से ऊपर चले जाओ, ये आपके पास ई बन गया। दूसरा आपके पास 4 लाइनें हैं तो दूसरा ई कैसे आप लिखेंगे, देखो इस तरह। इसके बाद तीसरा ई लिखें इस तरह, और इसके बाद चौथा ई लिखें इस तरह। अगर आपके पास कहीं पे भी इंग्लिश की नोटबुक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इंग्लिश की नोटबुक है, किताब है, तो आप अगर इस ई को देखें करीब से, तो इसमें बिल्कुल ये देखो ये एज बनता है जिसे हम चोंच कहते हैं, जिसे हम पेन की नीब होती है या परिंदों की चोंच होती है। ये इसमें अगर आप गोलाई करेंगे गोल, तो फिर ये गलत है, ये गलत है। गलत नहीं है, सिर्फ बदसूरत है। आप अगर इस पे कोशिश करोगे, दोबारा देखो, कहीं भी आप नोटबुक ले लें, इंग्लिश की किताब ले लें, अखबार ले लें, कोई न्यूज़पेपर कोई भी हो, और अगर आप इसको देखते जाएं करीब से, तो ये देखें आपके पास इस ई में यही पैटर्न बिल्कुल इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आपकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। कोशिश करें कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाते जाएं, ताकि मैं अगले वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपको भी नोटिफिकेशन आते जाएं। जज़ाकल्लाह।